को बताने वाली हूँ वेस्टीज आयुसांते टॉक्सिक्लिन के बारे में कि यह आपको किस तरह से लाभ पहुंचाने वाला है और यह किन किन जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया है तथा इस कैप्सूल को लेने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दें, जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये किन किन जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया है। आंवला, बहेरा, हरितकी, नीम, हल्दी, चिरायता, तेजपत्ता तथा काली मिर्च। मैं वन बाय वन करके आपको इनके बारे में बताती हूँ कि इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आंवला। आंवला को 100 रोगों की एक दवा माना जाता रहा है। आंवला शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर बीमारियों को दूर करता है। यही वजह है कि आयुर्वेद में आंवले की तुलना अमृत से की गई है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और डायूरेटिक एसिड पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद गुणकारी हैं। यह न सिर्फ हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बल्कि कई बीमारियों को जड़ से ख़त्म भी करते हैं। जैसे वजन घटाने में सहायक होता है, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, दिल के लिए सुरक्षित होता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, लीवर के लिए फ़ायदेमंद होता है, शुगर को कम करने में मदद करता है, बालों तथा त्वचा के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। बहेरा। दोस्तों, बहेरा मतलब रोगों को शरीर से बाहर निकाल फेंकना। बहेरा या बिबितकी के पेड़ बहुत ऊंचे फैले हुए और लंबे होते हैं। इसके फल को ही बहेरा के नाम से जाना जाता है। इस फल के अंदर एक मींगी निकलती है जो मीठी होती है। औषधि के रूप में अधिकतर इसके फल के छिलके का उपयोग किया जाता है। बहेरा वात, पित्त तथा कफ तीनों दोषों को दूर करता है। यह आंखों के लिए हितकारी तथा बालों के लिए पोषक होता है। इतना ही नहीं, बहेरा असने बाल पकने, गला बैठने, नाक संबंधी रोग, रक्त विकार, कुष्ठ रोग तथा हृदय रोगों में फायदेमंद होता है। बहेड़े के फल की मीनी मोतियाबिंद को दूर करती है। इसकी छाल खून की कमी, पीलिया और सफ़ेद कुष्ठ में लाभदायक होती है। हरितकी। हरितकी त्रिफला के 3 फलों में से एक होता है। इसे हरण भी कहते हैं। हरितकी न सिर्फ औषधि बल्कि सेहत और सौंदर्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। हरितकी का फल, जड़ और छाल सभी का उपयोग किया जाता है। यह वात, पित्त तथा कफ तीनों दोषों को दूर करने में मदद करता है। यह रूखी, गर्म, भूख बढ़ाने वाली, बुद्धि को बढ़ाने वाली, नेत्रों के लिए लाभकारी, आयु बढ़ाने वाली, शरीर को बल देने वाली होती है। यह कफ, मधुमेह, बवासीर, कुष्ठ, सूजन, पेट के रोग, कृमि रोग, कब्ज, अल्सर या घाव, थकान, हिचकी, गले और हृदय के रोग, पीलिया, पथरी तथा मूत्र संबंधी रोगों को दूर करने में मदद करती है। नीम। दोस्तों, भारत में लगभग 4000 वर्षों से नीम का प्रयोग किया जा रहा है। नीम के पेड़ का हर हिस्सा जैसे जड़, छाल, टहनी, फल तथा पत्ती का आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में नीम को सर्वरोगहारी कहा गया है। नीम 40 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। नीम सबसे बड़ा ब्लड प्यूरिफायर है। यह सभी प्रकार के त्वचा रोगों, कील, मुहासों व झाइयों में लाभदायक होता है। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल होता है। यह ब्लड शुगर लेवल को ठीक रखने में सहायता करता है। यह कैंसर को रोकने में सहायक होता है। हल्दी। यह तो हर कोई जानता है कि सब्जी या दाल बनाते समय हल्दी का प्रयोग करने से भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही यह सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसी कारण इसे आयुर्वेद में एक औषधि माना गया है। इसका वैज्ञानिक नाम करकुमा लौंगा है। करकुमा लौंगा हल्दी के पेड़ को कहते हैं। करकुमा लौंगा पौधे की सूखी जड़ को पीसकर हल्दी बनाया जाता है। इसका रंग पीला होता है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक फिनोलिक यौगिक होता है जो पेनक्रियास कैंसर को ठीक करने में सक्षम है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो डायबिटीज होने से रोकते हैं। हल्दी लीवर को
डिटॉक्सिफाई करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वजन को नियंत्रित करती है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करती है। यह मेटाबॉलिज्म प्रणाली को बेहतर करती है और नए फैट को बढ़ने से रोकती है, सूजन को कम करती है, हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ाती है। चिरायता चिरायता स्वाद में बहुत कड़वा होता है, लेकिन इसका औषधीय उपयोग त्वचा की समस्याओं, बुखार, सूजन आदि में किया जाता है। चिरायता का उपयोग वात, पित्त, कफ से संतुलन बनाने के लिए भी किया जाता है। यह अन्य रोगों में भी लाभदायक होता है, जैसे वजन कम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने, खून साफ करने, लीवर की समस्याओं के लिए, कब्ज, त्वचा रोग, सोराइसिस, शुगर को कम करने, गठिया, आंत के लिए, बुखार, ब्लॉटिंग कैंसर आदि में फायदेमंद होता है। तेजपत्ता तेजपत्ता एक मसाला है जिसका इस्तेमाल खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये पत्तियां कुछ हद तक यूकेलिप्टस की पत्तियों जैसी दिखती हैं। ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है, जो किडनी की समस्या से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारी तक का इलाज कर सकती है। यह डायबिटीज़ को कम करने में मदद करती है, कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों में यह एसडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। पाचन स्वास्थ्य को ठीक रखती है, वजन घटाने में मदद करती है, किडनी स्टोन को रोकने में मदद करती है, हृदय रोगों में फ़ायदा करती है, त्वचा तथा बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। इसके ऑरल हेल्थ, दर्द, सूजन, घाव, फंगल संक्रमण में भी फ़ायदेमंद होती है। काली मिर्च, इसका वैज्ञानिक नाम पाइपर नाइग्रम है। यह भी मसालों का एक हिस्सा है जिसके फ़ायदे अनेकों हैं। जब इस बेल का फल सूख जाता है तो इसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी मसाले को काली मिर्च कहते हैं। काली मिर्च पाचन तंत्र में सुधार लाती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपको सर्दी खांसी से राहत दिलाते हैं तथा किसी भी इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसमें मौजूद पिपरिन नामक तत्व कैंसर होने से बचाता है। मुंह के स्वास्थ्य के लिए भी काली मिर्च फायदेमंद होती है। वजन कम करने में सहायता करती है, गैस एसिडिटी से राहत दिलाती है, भूख को बढ़ाती है, तनाव और डिप्रेशन को कम करती है, जोड़ों के दर्द में लाभ पहुंचाती है, तनाव और डिप्रेशन की कमी को कम करती है, डायबिटीज़ तथा शुगर को भी कम करने में मदद करती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। आईसांते टॉक्सिक्लीन इन सभी जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो पाचन को विनियमित करने में सहायता करता है, कब्ज से आराम दिलाता है, शरीर के अंदर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है, कोलर को साफ करता है तथा रक्त को शुद्ध करता है। ये मुहासे, तीव्र एवं जीर्ण त्वचा रोगों को कम करने में सहायता करके स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी आईसांते टॉक्सिक्लीन के बारे में। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।